हमारे पास स्टेज पर वो शख्स मौजूद है जिसके एक बेटे और उसके दोस्त को तुम्हारी बेटी ने इस्लामाबाद के अंदर अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला। तुम चीफ जस्टिस हो और तुम आईजी को फोन करते हो कि 780 के मुकदमात खत्म नहीं करने, वुकला की ईदें जेल में होनी चाहिए। उस वक्त के कमिंग चीफ जस्टिस मलिक शहजाद हुसैन कहबा साहब ने हमारे साथ, जिसमें हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थे, हमारे मौजूदा सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थे, और हमारी कबीना और हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर मुगल साहब भी शामिल थे। इस मौजूदा चीफ जस्टिस ने हमसे ये कमिटमेंट की कि आप लोग स्ट्राइक ऑफ कॉल करें, हम आपका इसी कमेटी के अंदर फैसला करेंगे, हम आपका मसला हल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बार का सदर रहा हूं, मैं बार का सेक्रेटरी रहा हूं, मुझे वुकला के मसाइल का पता है, तो मैं आपका मसला हल करूंगा। लेकिन इस चीफ जस्टिस की मुनाफकत और कम्युनिटी की इंतहा देखें कि जब इसने गवर्नर हाउस में जब इसने हलफ लिया, तो हलफ लेने के बाद इसने सीएम पंजाब को कहा कि मैं वुकला पर लाठी चार्ज करना चाहता हूं, मैं वुकला को मजा चखाना चाहता हूं। अफसोस सीएम पंजाब ने भी उनको ऐसा करने की इजाजत दे दी। अफसोस चीफ जस्टिस ने भी इतने बड़े ओहदे पे फायज होने के बावजूद ये किस तरह की बात की, आपने अपने ओहदे का भी ख्याल न रखा। आपने गवर्नर हाउस से गाड़ी पर बैठते ही उस सबसे पहले उस बहादुर जज को एसपी बनाया जिसने हमारे साबका सेक्रेटरी जवाद वान को एक जाली और झूठे बेबुनियाद मुकदमे में डिस्चार्ज किया था। आप पर अफसोस किया जाता है कि आपने फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर भी वुकला के खिलाफ बातें की, वुकला के जुडिशरी को यह पैगाम दिया कि वुकला के साथ गैप रखें। और अफसोस की बात है कि जब आपने वुकला की तरफ से रखे हुए अफ्तार डिनर पे मौजूदा सेशन जज को वहां पर जाने से रोका। अफसोस की बात है कि जब आईजी पंजाब को आपने वुकला के खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा, जो कि अफसोस की बात है कि जब आप एक चीफ जस्टिस हैं और आप एटीसी कोर्ट को, एटीसी जज को खुद फोन करके कहते हैं कि इन वुकला को रिमांड दो, इन वुकला को ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर रखा जाए। अफसोस की बात है कि जब ऑनरेबल अली ज़िया बाजवा साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने आईजी पंजाब को, डीआईजी पंजाब को कहा और फरात अली शाह साहब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से हेल्प लेकर ये कहा कि 780 के मुकदमात खत्म कर दिए जाएं, तो अफसोस की बात है कि तुम चीफ जस्टिस हो और तुम आईजी को फोन करते हो कि 780 के मुकदमात खत्म नहीं करने, वुकला की ईदें जेल में होनी चाहिए। हम कल कैंप जेल में गए और यकीन मानिए चारों भाई हमारे वो चारों भाई वुकला, आप उनके जिस्म जाके देखें, इतने इतने बड़े सोटों के निशान आज भी उनके जिस्मों में मौजूद हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब से ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेनियाज है। तुम जो कहते हो कि मैं इंसाफ करता हूं, अरे तुम खुद पहले तुम अपने घर में तो इंसाफ करो। हमारे पास हमारी क़यादत, हमारे प्रेसिडेंट मुनीर हुसैन भट्टी साहब की क़यादत में अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इस्तिकामत दी और तुम कुछ ख्याल करो, तुम तो खुद 2 मासूम जानों के कातिल हो। हमारे पास स्टेज पर वो शख्स मौजूद है जिसके एक बेटे और उसके दोस्त को तुम्हारी बेटी ने इस्लामाबाद के अंदर अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला, और उसके बाद तुमने अपने फराइज का और तुमने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया और तुमने उस मासूम इंसान के घर के अंदर फायरिंग भी करवाई। तुम किस चीज के चीफ जस्टिस हो? तुमने अपनी बेटी को, जैसे जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इंसाफ हर हाल में जारी रहना चाहिए, इवन it goes against your oneself, even your family members। इंसाफ ये है कि अगर आपकी फैमिली भी गलत करती है तो उसको भी सजा दी जाए। तो फिर क्यों नहीं तुम्हारी बेटी को फांसी हुई?